नमस्कार मेरे भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। बिहार सरकार में अभी नौकरियों का बौछार आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसी निकल कर आ रहा है, वैकेंसी पर वैकेंसी आ रहा है, इसीलिए सभी को मिशन मोड पर लगा रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे और सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आपका दिया गया है। इसमें जो है आपका ऑनलाइन का जो दिनांक दिया गया है आपका 1/4/2025 से लेकर 19/4/2025 तक, इतना ही हम लोग के पास समय दिया है फॉर्म भरने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है हम लोग का। और ये जो नौकरी जो है आपका अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं, BSO जो कहते हैं, इस जो है आपका लेवल 7 का नौकरी होता है। लेकिन इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें कुछ शैक्षणिक योग्यता की भी ज़रूरी है, जिसमें वही अभ्यर्थी जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो जिनका जो है ग्रेजुएशन जो हुआ है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मैथ एवं स्टैटिक में जो किए हैं, सिर्फ वही लोग जो कि है ये फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं और अन्य लोग कोई भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी जिन भाई एवं बहनों इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी में जो अपना ग्रेजुएशन किए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें टोटल जो है 682 सीट हैं। 682 टोटल सीट दिया गया है। टोटल 682 सीट है, जिसमें कोटिवार सीटों का ये वर्णन किया गया है। अनारक्षित के लिए दिया है, जनरल के लिए 313 सीट, महिलाओं का 35% आरक्षण हर एक सीट में होता है, तो 110 महिला का हो गया। उसके बाद जो आपका है अनुसूचित जाति के लिए 92 सीट दिया गया है, 92 सीट है, जिसमें उनका जो है आपका 34 सीट इनका आपका है। फिर अनुसूचित जनजाति में 7 सीट हम लोग को दिया है पुरुषों के, तो 2 सीट उसमें महिलाओं का भी आरक्षण किया गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग में बहुत ही मतलब कम सीट दिया गया है, 62 सीट, जिसमें 22 सीट महिलाओं का है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 22 सीट दिया गया है, इसी वाला यहाँ लिखा गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68 सीट, जिसमें 24 सीट क्या है महिलाओं के लिए दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र सेनानी के लिए 14 टोटल जो क्या है 14 सीट दिया गया है। टोटल सीटों में से 2% वो लोग को मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर एक चुनाव नोट में बोल रहा है कि अभी जो है वैकेंसी में सीट जो है उपरोक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं, जो घट बढ़ सकती है, यानी अगर हो सकता है घट भी चाहे बढ़ भी जाए। इसमें बोल रहा है उम्र की सीमा बोल रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र की सीमा की गणना जो 1/8/2024 से किया जाएगा। 1/8/2024 से क्या है इसका किया जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष हुआ। न्यूनतम सीमा क्या हुआ आपका, न्यूनतम सीमा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए न्यूनतम सीमा इस फॉर्म को फिलअप करने की 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम सीमा भरने के लिए हर एक कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष किया गया है, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा के 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष किया गया है, और फिर SC/ST पुरुष से महिलाओं के लिए 42 वर्ष किया गया। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 10 वर्ष की क्या किया उम्र सीमा में छूट दिया गया। आगे चलिए। इसके बाद आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान होगी। जो आपका ये जो जज आएगा उसी के अनुसार ही किया जाएगा, उसमें आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका फॉर्म फिलअप करने का अनुमति दिया जाएगा कि आपको कितने उस एज में आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसमें चयन की प्रक्रिया के बारे में बोलते हैं, तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार की जाएगी। फिर पहला बोल रहा है आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होगा, जिसमें टोटल 75 अंक लिखित परीक्षा प्राप्त अंक और 25 अंक जो होगा संविदा का आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अनुमान तभी होगी जब उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त है। टोटल जो है 100 अंक का जो है ना, टोटल 100 अंक का क्या होगा ये परीक्षा होगा।
उसमें आपका आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो मतलब क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है आपका, सबका कोटिवार दिया गया है, सब कोटिवार दिया गया। अनारक्षित के लिए जो है 40% मिनिमम चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए इतना इतना है, सबका जो है ना ये दिया गया। उक्त न्यूनतम अर्हता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। लिखित परीक्षा हेतु सिर्फ लागू, ये मत समझिए कि हमको तुरंत नौकरी हो गया। उसके बाद बोल रहा है आपका कि परीक्षा शुल्क जो है आपका सब के अलग बांटा गया है। समान वर्ग के लिए 540 रुपये, SC/ST 135 रुपया, फिर आपका सभी श्रेणी के दिव्यांग 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाओं को 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए 540 रुपया का ये किया गया है। परीक्षा का बोल रहा है प्रकृति कैसा होगा, तो परीक्षा की क्या है प्रकृति, जो क्या है वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें PT मेंस का परीक्षा होगा। तो PT में जितने भी जो मतलब जितना भी सीट है उसका 5 गुना ही अभ्यर्थी को बुलाया जाए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका समान अध्ययन का होगा, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच का होगा, जिसमें सबका ये सिलेबस दिया गया है, कहाँ कहाँ से लोग क्या करेगा, क्वेश्चन को पूछेगा जो। उसके बाद बोल रहा है हाँ, ये जो पहला वाला जो PT एग्जाम था समान अध्ययन में, समान अध्ययन मतलब खंड ख में समान अध्ययन हो गया। समान अध्ययन में समसामयिक विषय, भारत में उसके पड़ोसी देश होगा। फिर खंड ख में जो है सामाजिक विज्ञान एवं गणित पूछेगा। खंड ग में मानसिक क्षमता, जो क्या है उसको रीजनिंग बोलते हैं, ये सब पूछता है। फिर इसके जब क्वालिफाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग उनको मेंस परीक्षा देना होगा, जिसमें हिंदी का परीक्षा होगा। और फिर क्या होगा, उसके बाद मुख्य पत्र होगा। हिंदी में तो आपका 30% लाना होता है, जितने भी मार्क्स हो। उसके बाद मुख्य पत्र में समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित एवं मानसिक क्षमता जांच होगा। ये सब हम लोग पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग गुजरना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए क्या क्या बोल रहा है। उक्त आरक्षण हो गया। उसका आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचित आरक्षण नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। ये सब वर्णन किया गया है। आरक्षण के बारे में डिटेल से उसको समझ लीजिएगा। नॉर्मल सबका सेम ही है, जैसा रहता है बिहार में जितनी वैकेंसी निकलता है सबका सेम ही होता है। फिर ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम का जो फॉर्म है 1/4 से इतना तक भराएगा। परीक्षा शुल्क अंतिम 19 होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि 21 यानी 19 तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और 21 तक क्या होगा, फॉर्म भरने का अंतिम डेडलाइन हम लोग का है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण कार्ड से संबंधित प्रमाण पत्र इतना ही से बोल रहा है कि कौन कौन जो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन क्या हमको चाहिए, जो सारा प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। जैसे मैट्रिक का है तो फिर अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में जो उसका मूल प्रमाणांक चाहिए। फिर ऐसे फिर स्थायी निवास, आवास, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी नॉन क्रीमी, जो इसमें भी आप कैटेगरी के हैं, स्वतंत्र सेनानी के हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग में है तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए, है ना। फिर अधिकतर में सीमा छूट जा रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए कि आपका है छूट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जो उसके बारे में चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फिर ये घोषणा पत्र है, फिर अंतिम तिथि हो गया। यानी टोटल हम लोग जान गए इस फॉर्म को भरने का नियम कैसे कैसे करना होता है जी। जिन जो भाई एवं बहन इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल है, तैयारी में लग जाएं। लेवल 7 का जॉब है, मस्त जॉब है। ये सब जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द ही क्लियर कर देगा। विधानसभा के चुनाव होने से पहले ही ये सब इसका जो है फाइनल मेरिट जारी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। इसीलिए आप लोग तैयारी से अभी से ही मिशन मोड में लग जाएं, जिससे आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। सभी लोगों का मेरे तरफ से धन्यवाद।